हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन से रिलेटेड फॉर्मूलों का यूज करके। हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आइए देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला मैंने बोला था आपसे एनपीआर, तो ध्यान से देखिए। एनपीआर का जो फॉर्मूला था आर्यन, सामने देखिए, आपको पता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर फॉर्मूला था एनपीआर का। इसे आप नहीं भूलेंगे, ये मेन फॉर्मूला है, यही एकमात्र फॉर्मूला ही है। बाकी तो हमने सब चेंज करके बताया, ठीक है। तो आगे आएंगे क्या, ये फॉर्मूला है 6p4, तो आपने इसको ऐसे लिखा फैक्टोरियल 6 माइनस 4, सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, 6 माइनस 4 2। क्लियर है? आगे आ गए, यहाँ पर कैसे करेंगे। मैंने कहा हमेशा इसमें बड़ी संख्या को कैप्चर किया जाता है। बड़ी संख्या 6 है, पहले 6 को बाहर लाए, फिर 5 को लाए, फिर 4 को लाए, फिर 3 को लाए, और जैसे फैक्टोरियल 2 आया, नीचे फैक्टोरियल 2 था, कैंसिल कर लिया। अब क्या करना है, अब इसका मल्टीप्लाई हम सब लोग जानते हैं, 6 पंचे 30 और 4 तियां 12 तियां 36, कितना है 360। इसका आंसर कितना हो गया 360। इसी टाइप से दूसरे वाली प्रॉब्लम को देख लेते हैं। इसमें क्या है 5p3, ध्यान दीजिएगा 5p3, फिर कौन सा फॉर्मूला है एनपीआर यानी 5pr। तो यहाँ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तो क्या हो जाता है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसमें भी क्या करेंगे 5 को बाहर निकालिए। जब 5 को बाहर निकालेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3, और इसके बाद क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल, तो 5 चौको 20 60, आंसर 60। ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने बताए थे, तो सम इंपॉर्टेंट रूल में मैंने बोला था एनपीएन। एनपीएन में क्या बोला था फैक्टोरियल एन। एनपीएन में क्या बोला था फैक्टोरियल एन। मैंने बोला जब एन और आर आपस में इक्वल हो तो सीधे फैक्टोरियल 6। तो यहाँ पर मैंने फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू आपको बता रखी है। किसी को याद है क्या फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या बताई थी 720। सीधे लिख दीजिए, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, इस बार r की वैल्यू निकालनी है। इसमें आए फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस r, यहाँ पर रखा 5040। अब उल्टा क्वेश्चन हो गया। इसमें जब हम लोगों को सॉल्व करने की बारी आई तो हम लोगों ने देखा ये किस फैक्टोरियल की वैल्यू होती है बेटा 5040। फैक्टोरियल कितने की वैल्यू फैक्टोरियल 7 की होती है। इसको सीधे फैक्टोरियल 7 लिखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, इससे 10 बार करिए, 9 बार करिए, 8 बार करिए, फैक्टोरियल 7 छोड़ दीजिए इसमें, और ये 10 माइनस r, यहाँ रहा फैक्टोरियल 7 से 7 कैंसिल। अब आपके सामने आया 10 9 8, और यहाँ आएगा फैक्टोरियल 10 माइनस r। अब आप r की एक ऐसी वैल्यू ढूंढिए जिसको यहाँ रखने से कितना आ जाए 10 9 और 8। आपने रखा r की वैल्यू कितनी 2 1 रखा, यहाँ कितना बचेगा फैक्टोरियल कितना बचेगा 9। 9 में क्या होगा 9 और 8, फिर क्या रखे 2 3, तो कोई एक वैल्यू आपको ढूंढ लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। कितना रख दें 3, रख दीजिए 3। वैसे फैक्टोरियल 4 से आंसर आ रहा है, 4 से आ रहा है आज की वैल्यू 4 से आंसर जी। तो r की वैल्यू यहाँ 4 आएगी। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में। देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम थी हमारी, एक और क्वेश्चन लेंगे इसमें, जिसमें था 1 बाई फैक्टोरियल 9 1 बाई फैक्टोरियल 10 x बाई फैक्टोरियल 11। तो क्या करते हैं 10 को ब्रेक करेंगे, 11 को ब्रेक करेंगे, एलसीएम लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसमें भी 5 को ब्रेक करेंगे, 6 को ब्रेक करेंगे, एलसीएम लेंगे, आंसर 36 आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या कर रहे थे, सबसे बड़े नंबर को लेंगे, 10 को ब्रेक करेंगे, 11 को ब्रेक करेंगे, एलएचएस से
RHS आ जाएगा, इनमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम लोग देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये प्रॉब्लम है, बायनोमियल थ्योरम में भी आती है, यहाँ पर भी आती है। बायनोमियल थ्योरम हमारे इस साल चैप्टर में नहीं है अकॉर्डिंग टू कोविड। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है तो हमने बोला बाई LHS, ध्यान दीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाई LHS सबके पास जाएगा बाई लेक्चर, ठीक। तो देखते हैं इसके भी लिए यही फॉर्मूला लगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ध्यान से देखिए इधर, हेलो, यहाँ पर फैक्टोरियल n की जगह 2n लिखना है। क्या लिखना है? 2n। और r के स्थान पर क्या लिखना है? n। जब हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया LHS में तो हमने इसको ऐसे लिखा 2n अपॉन 2n माइनस n। यहाँ क्या हो गया? फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n। अब यहाँ पर फैक्टोरियल के अंदर की कोई भी चीज अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, फैक्टोरियल 2n को। हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल 2n एक सम संख्या है। फैक्टोरियल 2n इज ए इवन नंबर। इवन नंबर 2n रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर रखिए, सारे नंबर्स कैसे आएंगे? सम संख्या के रूप में आएंगे, ध्यान रहेगा। तो अब आपने समझा कि ये एक सम संख्या है, तो इसको हम लोग जब एक्सपेंड कर रहे थे तो जब इसका एक्सपेंशन लेंगे तो पहली बार में 2n बाहर आएगा, फिर इसके अंदर क्या बचेगा? 2n माइनस 1, उसको भी बाहर लाएंगे, फिर इसके अंदर क्या बचेगा? 2n माइनस 2, उसको भी बाहर लाएंगे। तो इस तरह से जब हम इसके अंदर से एक बार 2n, एक बार 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 3, ऐसे करके लाते रहेंगे तो हम उसको समझाएंगे कि इसके अंदर एक बार सम संख्या, एक बार विषम संख्या, एक बार सम संख्या, तो ये आखिरी तक इस तरह से आती रहेगी 8 7 6 5 4 3 2 और 1 पर आके समाप्त हो जाएगी। और नीचे जो फैक्टोरियल n है उसको कुछ नहीं बोलेंगे, वो ऐसे रखे रहेंगे। अब हम बता रहे हैं इसमें कि जो 2n है और जो 2n माइनस 2 है ये सम संख्या को प्रदर्शित करता है, और जो 2n माइनस 1 है वो विषम संख्या को है। तो सम संख्या के साथ एक ब्रैकेट में जाएगी, विषम संख्या के साथ। तो हम लोगों ने इसको सही से लिखा, तो लिख दिया 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया। अब हमारी सम संख्याओं की बारी आई, 2 4 6 8 डैश 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 2n तक। चाहे तो उसके बगल में 2n माइनस 2 भी लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लिखा, अपॉन में क्या आया? ये फैक्टोरियल n। अब क्या कर रहे थे हम, यहाँ पर हमारे सामने एक बात दिखी कि इसमें हमको 2 कॉमन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम 2 कॉमन ले तो लेंगे, लेकिन 2 कॉमन लेने का तरीका हमारा क्या होगा? हम n संख्याओं से 2 कॉमन ले रहे हैं। कितनी संख्याओं से? n संख्याओं से। जब हम n संख्याओं से 2 कॉमन ले रहे हैं तो हमारा जो 2 कॉमन आएगा उसके ऊपर 2 की पावर क्या लग जाएगी? n। तो इसलिए हम यहाँ से 2 कॉमन तो लेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 3 5 एज इट इज 2n माइनस 1, यहाँ से 2 की पावर n कॉमन। अब यहाँ बचेगा 1 2 3 डॉट 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 n, अपॉन में क्या है? फैक्टोरियल n। अगर हम यहाँ पर फैक्टोरियल n की जगह 1 2 3 4 5 रखें तो ये क्या आएगा? यही आएगा। तो चाहे इसको आप 1 2 3 से लेके n तक शो करिए, या इसको आप फैक्टोरियल n कहिए, तो ये और ये आपस में कैसे हो जाएंगे? कैंसिल। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा 2 की पावर n, और यहाँ हो जाएगा 1 3 5, और कितना हो जाएगा? 2n माइनस 1। आपने बोला हैंस प्रूव, सॉल्व हो गया। ये डिफिकल्ट है, तो आप सभी लोग ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।